दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान ट्यूब में। दोस्तों, आज मैं आपको गमले के अंदर में बागवानी करने की तरीका बताने जा रहा हूं। आप देखें, वीडियो को पसंद करें और लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं टमाटर के बारे में। टमाटर का आप इसमें बागवानी लगा सकते हो और उसका लुत्फ उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान ट्यूब बाजार से चाहे कहीं से एक ठो गमला खरीद के लाए, और वो गमला या तो मिट्टी का हो या सिरमिटेड हो या फाइबर का हो, कुछ किसी का भी गमला होने से मतलब है। तो दोस्तों, गमला लेके आए। और ध्यान रहे दोस्तों कि गमला के अंदर नीचे जो पेंदी है, पेंदी के नीचे में होल होना चाहिए कि जो आप पानी डालते हो तो वो पानी, जो बेस्ट पानी हो, वो निकल जाए नीचे से, ताकि हमारा गाछ खराब ना हो। हमको गमले में क्या क्या खाद डालनी है, इसका ऊपर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको दोमट मिट्टी या कोई भी मिट्टी आपको मिले जो गुणवत्ता वाली हो, कहीं खेतों से या कहीं भी जो पुराने जंगल झाड़ से कहीं भी अच्छी मिट्टी, जो पुरानी जो मिट्टी पड़ी हुई है उसको इकट्ठा कर ले और लेके आवे मिट्टी को। और वर्मी कंपोस्ट बाजार में मिलते हैं दोस्तों, केचुआ खाद। तो उस केचुए खाद को आधा किलो के लगभग लेके आवे और सॉइल एक्सपर्ट उसमें मिला के अच्छी तरह से लाए। मट्टी और वर्मी कंपोस्ट और ये क्या बोलते हैं, सॉइल एक्सपर्ट, दोनों तीनों को एक साथ मिला ले। मिलाने के बाद वो गमले में भर दे। ध्यान रहे दोस्तों कि गमला में जो भर रहे हैं वो गमला 1 इंची का लगभग खाली होने चाहिए, इसलिए कि आप पानी डाल सके। ज़्यादा भर देंगे मट्टी तो फिर पानी डालने से वो आप पानी छलक के बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए 1 इंच कम से कम गमले के अंदर ही मट्टी रखें। तो दोस्तों, उसको फिर वो जो है कि गमले में भरने के बाद पानी डाल दें, पूरा पानी से भिजा दे। भिजाने के बाद 2 दिनों तक उसको छोड़ दें। 2 दिन छोड़ने के बाद पतली खुरपी से जब देखे कि मिट्टी में नमी है हल्की हल्की और मिट्टी भुरभुरी होने जा रही है, तो दोस्तों उसको खुरपी से उड़ेद लें। उड़ेदने के बाद आप जो गाछ लगाने वाले हो उसे लेके आए, जड़ समेत लेके आए दोस्तों, और उसमें 3 इंच का लगभग गड्ढा करें। गड्ढा करने के बाद पेड़ को गमले के अंदर में बैठा दें। 2 इंच मिनिमम 2 इंच मट्टी में जाने चाहिए। और जाने के बाद देने के बाद उसके बाद उसमें जो है 1 से 1.5 किलो पानी डाल दें। और जो बेस्ट पानी होंगे वो छेद के नीचे से, आपको पेंदी के नीचे से गिर जाएंगे। आप पर्याप्त मात्रा में ही उसको पानी मिल पाएंगे। तो दोस्तों, लगाने के बाद आस्ते 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 उसको जो है हर दिन 1 बार पानी डालें। और जब पकड़ ले गाछ तो हफ्ते में 2 या 3 बार पानी डालें। दोस्तों, जब ये गाछ धर लेगी तो उसको तो पानी देने के लिए मैं बोल ही रहा हूँ, पानी देते रहे नियमित रूप से। और बहुत से दोस्तों के कमेंट आते हैं कि मैं ये जो है कि इसे धूप में रखूँ या छांव में रखूँ। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आपके पास छत है तो छत के ऊपर में रख सकते हो। यदि छत के ऊपर में रख सकते हो तो यदि अंधड़ तूफान या कुछ भी ज़्यादा बारिश होने वाला हो तो उसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे, और नहीं तो फिर छत पे तो सुरक्षित ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसे आपको बच्चे की तरह ध्यान रखने होंगे। जैसे जैसे पेड़ ग्रो करेगा और बढ़ने शुरू करेगा, तो यदि ये आपका पेड़ 6 इंची 7 इंची का हो गया तो उसे ऐसे ही ना छोड़ दे। उसे कहीं से खूंटी लेके आए, लकड़ी का या कुछ भी, वहाँ पे गमले के सहारे के साथ उसको उठा दे। और जब पेड़ जब बड़े होने लगे, बड़े हो जाए मोटा मोटी 2-3 फुट 2 फुट का, तो उसे एक रस्सी से या बिचाली या कुछ भी कोई चीज़ बांधने वाला चीज़ से बांधते चले जाए। आपको पता चलेगा कि ये मेरा गाछ बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो कोई भी रोग या कुछ पत्ते में जलने का या फंगस से कुछ भी लगे तो उसे बराबर तेल स्प्रे करते रहें। हफ्ते में 2 बार तेल का छिड़काव करें दोस्तों। कोई भी कीटनाशक लेके आवे। यदि नहीं समझ में आती है तो आपका आसपास में कोई रिटेलर हो तो उसे बोल के आप ले सकते हैं। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों किसान ट्यूब का, तो
आप जो भी आपको कठिनाई और परेशानी या गाछ के बारे में कुछ आपको प्रॉब्लम लगते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें जाए आप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि कोई फंगस लगे या कुछ भी लगे, कुछ भी शिकायत या कुछ परेशानियां हो तो हमसे साझा कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए मैं आप लोगों को बताने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो दोस्तों ये तो ध्यान रहेगा कि आप गाछ लगा चुके हो तो आपको ध्यान आप ही को रखने होंगे, आपको ही देखभाल करने होंगे। और ये मैं दिल से कहता हूँ कि आप लगा के खुश रहेंगे दोस्तों। और अच्छी किस्म का बीज ही लगाएं दोस्तों। आपके घर में जो भी सब्जी आप बाजार से लेके आते हो और वो सब्जी खराब, आपको जो छाट छूट के जो बेस्ट सब्जी निकलती है उसे किसी मिट्टी का बर्तन में रख ले और थोड़ी से पानी डाल के रख दे दोस्तों। मैंने 5-7 दिनों के अंदर में यदि सड़ जाते हैं उसे धूप दे दे, धूप में। और उसके बाद उसे धूप अगर लग जाए तो वो सड़ी हुई चीज़ को चूर बना ले। चूर बनाने के बाद आप जड़ में दे सकते हो दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट से कम नहीं है दोस्तों। तो ऐसा है। और नहीं तो फिर किसी वृक्ष के नीचे जो पत्ते झड़ जाते हैं उसका जड़ के पास में देखिएगा, झड़ने के बाद जो है वो पूरी तरह से सड़ जाते हैं, गोबर के माफिक हो जाते हैं दोस्तों। उसे धीरे धीरे इकट्ठा करके प्लास्टिक में भर के आप ला सकते हो दोस्तों। गोबर का ही काम करेगा। और कुछ केचुए का अंश रहते हैं उसके अंदर में, वो भी जो है कि केचुआ खाद की तरह ही काम करेगा दोस्तों। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से सेहत पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को सेहत का प्रभाव पड़े, सेहत आपका खराब हो, बेकार हो। तो हम चाहेंगे कि आप जो है रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करें, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, गोबर का इस्तेमाल करें। इससे आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी, आपका गाछ भी ग्रो करेगा दोस्तों। और वो जो मिट्टी है, जो आपका गाछ खत्म होने के बाद जो उस गमले का मिट्टी है उसे भी वेस्ट ना होने दे दोस्तों। उसे फेंके मत, उसे भी कहीं इकट्ठा करके प्लास्टिक में भर के या गमले सहित रख दे। किसी बहुत दिनों के बाद में फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो दोस्तों। बाहर में रहने के बाद, धूप दिखाने के बाद फिर जो है मिट्टी आपको ज्यों का त्यों बन जाएगी दोस्तों। फिर उसमें गोबर ला के वैसे जैसे जैसे जो जो मैं बताया, वर्मी कंपोस्ट और खाद, इस सब में एक गमले से 2 गमले में कर दे दोस्तों। और नई मिट्टी के साथ में उसे मिसाल करके आप फिर से कोई भी चीज़, खीरा, ककड़ी या फिर आपको टमाटर या मिर्चा का गाछ गमले में तैयार कर सकते हो, या फूल का बागवानी कर सकते हो गमले में। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। आसपास के इलाके में ही आपको जो है कि मिट्टी मिल जाएगी। जहाँ पे आपको कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है तो उसका नीचे से हटा के उसका मिट्टी ले सकते हो दोस्तों। इसके लिए वो सब्जी के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में वो मिट्टी जो है पूरा तरह से ऑर्गेनिक हो। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो का ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।